नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मैकेनिकल एंथुसियास्ट पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लिस्ट काउंट का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं लिस्ट काउंट के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट को लेके कोई पैरामीटर मेज़रमेंट करने जा रहे हो तो उससे पहले आपको उसी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट क्या है उसका नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। तो उससे पहले हम जानते हैं कि मेज़रमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं। तो पहला तरीका है एट्रीब्यूट टाइप का और दूसरा तरीका है वेरिएबल टाइप का। तो चलिए जानते हैं कि एट्रीब्यूट टाइप में क्या आता है। तो एट्रीब्यूट टाइप में दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये साइड जो मैंने लगाया है वो प्लेन प्लग गेजेस है और ये वाला हमारे पास स्नैप गेज है। तो इसके ज़रिए हम परफेक्ट साइज़ नहीं निकाल सकते कोई भी पैरामीटर का। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हम सभी जानते हैं कि ये स्नैप गेज जो है उसका इस्तेमाल आउटर डायमीटर मेज़र करने के लिए होता है। तो इसका गो साइज़ दिया गया है और नो गो साइज़ दिया गया है। तो ये कोई भी हम गेज ले लें तो इसका गो साइज़ पास होना चाहिए और नो गो साइज़ पास नहीं होना चाहिए। तो हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमारा पैरामीटर ओके है या नहीं है। तो अभी हमको परफेक्ट मेज़रमेंट चाहिए तो उसके लिए हम वेरिएबल टाइप का मेज़रमेंट करते हैं, जिसमें हम वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके जो भी पैरामीटर है उसका परफेक्ट साइज़ निकाल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि लिस्ट काउंट होता क्या है। तो हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम स्मॉलेस्ट मेज़रमेंट कितना निकाल सकते हैं उसको हम लिस्ट काउंट बोलेंगे। तो लिस्ट काउंट के ज़रिए हम ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका सिलेक्शन है वो आसानी से कर सकते हैं। अभी मैं आपको 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि लिस्ट काउंट क्या होता है और उसे कैसे निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए पहले हम स्टील रूल, जो कि एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, उसका लिस्ट काउंट पता लगाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक 0 से 30 सेंटीमीटर वाला स्टैंडर्ड स्टील रूल है। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का जो मेज़रमेंट है उसका भी अंदर 10 अलग अलग डिविज़न्स दिए गए हैं। तो एक डिविज़न्स को हम क्या बोलते हैं, 1 mm, और 1 mm के बीच कोई भी हमें डिविज़न्स नहीं मिल रहा। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये स्टील रूल की मदद से हम मिनिमम 1 mm तक का मेज़रमेंट ले सकते हैं। 1 mm से कम अगर हमको मेज़रमेंट लेना है तो हमें दूसरे इंस्ट्रूमेंट जैसे कि वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज इसका इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर हम मिनिमम 1 mm का मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो इसका लिस्ट काउंट दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 mm। तो दोस्तों, मेरे पास ये एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है जिसका लिस्ट काउंट आप डायरेक्टली इधर से देख सकते हैं, 0.02 mm लिखा हुआ है। तो हम पता लगाते हैं कि ये 0.02 mm कैसे आता है। तो वर्नियर में 2 स्केल होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं 0 से 15 सेंटीमीटर तक का, उसे हम मेन स्केल बोलते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं इसे हम वर्नियर स्केल बोलेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है। तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा कि मेन स्केल से हम मिनिमम मेज़रमेंट, स्मॉलेस्ट मेज़रमेंट क्या ले सकते हैं। तो जैसे कि स्टील रूल में हमने देखा, वैसे ही इसका मिनिमम मेज़रमेंट मेन स्केल का क्या हो जाएगा, 1 mm हो जाएगा। ठीक है। और नीचे क्या आता है कि वर्नियर स्केल आपका दिया गया है, उसमें नंबर ऑफ डिविज़न्स कितने, टोटल नंबर ऑफ डिविज़न्स हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको 50 डिविज़न्स दिखाई दे रहे हैं। तो लिस्ट काउंट इसका कैसे मिलेगा, 1 mm डिवाइडेड बाय 50।
तो इसका ये 0.02 mm ऐसे आता है। तो अभी ये मेरे पास एक 25 से 50 की रेंज का माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। तो इसके लिए हम सेम टू सेम फार्मूला का इस्तेमाल करके लिस्ट काउंट निकालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पर लिखा गया है कि 0.01 mm इसका लिस्ट काउंट है और 25 से 50 mm इसकी रेंज है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये 0.01 mm कैसे आएगा। तो यहाँ पर आप मार्किंग देख सकते हैं 25 और 26, इसके बीच में भी एक डिविजन्स दिया गया है, यानी कि इसका जो मेन स्केल उसमें हमने 1 mm लिया था वर्नियर में, यहाँ पर माइक्रोमीटर में वो क्या हो जाएगा 0.5। और दूसरा कि इसके हम ये बैरल होता है उसके मार्किंग देखेंगे तो 0 से लेके हम ऐसे घुमाएंगे 5, 10, 15, 20 और ऐसे 45 और वापस 0 तक में टोटल 50 डिविजन्स दिए गए हैं, यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाय 50। तो ये इसका जो है वो आंसर आ जाएगा कि लिस्ट काउंट 0.01 mm।